बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो ग़िज़ाई इलाज के मतलब है। बाकी साबका वीडियो में मैं अद्वियाती इलाज के मतलब बताता था, क्योंकि मौसम की तनासब से मैं चाहता हूँ कि जितने भी मौसमी फल हैं उनका जितने भी फ़वाइद हैं बाज़ लोगों को पता होता है, बाज़ को नहीं पता, ताकि जिन लोगों को पता चल जाएगा अल्लाह ताला उनका भला करेगा, वो हमें दुआएं देंगे। और इलाज का इलाज, ग़िज़ा की ग़िज़ा, जिन्हें दोनों एक इलाज एक खुराक फ़ायदे डबल उनको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाद लोग ऐसे हैं कि चूँकि नेट में कुछ लोग चोर दरवाजे से अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कभी भी इस बारे इल्म नहीं होता कि वीडियो कैसे बनाई जाती है और क्वालिफाइड तबीब कौन है। आप ज़रा मेडिसिन लेने से, आर्डर देने से पहले ये इस बात की तसल्ली कर लिया करें कि आया कि वो मुआलिज क्वालिफाइड है या नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको इसी वीडियो में, हालांकि ये मेरे नंबर आपके सामने आ रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि बाद लोग मेरी वीडियो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर प्लेट आपको नज़र आ रही है वो साइड पर कर देंगे, वो नज़र नहीं आएगी। अब मैं नंबर आपको बताऊंगा तो फिर इससे ये होगा कि मेरी वीडियो चोरी नहीं होगी। और जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ, बाद लोग ऐसे करते हैं, मेरा चेहरा हटा के मेरी आवाज़ को आपके सामने पेश करते हैं। कुछ लोग पहचान जाते हैं, कुछ नहीं भी पहचानते। इसीलिए कि मैं बाकी जितनी वीडियो हैं उनमें नंबर मैं नहीं बताता। अब नंबर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वो वीडियो मेरी चोरी ना कर सकें। 0345, ये दोनों व्हाट्सएप पे नंबर हैं। 75 37 385, 0305 73 72 464, ये दोनों नंबर आपने नोट फरमाने। इन नंबर पर आपने कॉल करनी है ताकि आप घर बैठे अपनी मेडिसिन घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जिस वक्त आप जो वीडियो आप देखेंगे उसके मुतल्लिक़ मराज़ के मुतल्लिक़ आप अपनी अद्वियात बता सकते हैं। अब चलते हैं आप बकाया मौजू की जानिब। मैं आपको जो आम के फ़वाइद बता रहा हूँ, ये आम को फ़वाइद बताने का मकसद ये है कि आम अपनी मर्ज़ी के साथ आप खाते हैं। बाद लोग आम सिर्फ वैसे खा लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। बाद लोग इस तरह करते हैं कि आम खाते हैं, उसके बाद थोड़ी कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। सूरत हाल ये कि आम का मज़ाज पहले दर्जे में गर्म तर है, ठीक है, जबकि इसको बाद लोगों का अगर मज़ाज गर्म है तो फिर ये उनको इंतहा दर्जे नुकसान देगा। अगर लोगों का मज़ाज नॉर्मल है या मुतदल है या फिर उनका मज़ाज बलगमी है, उनके लिए इंतहा दर्जे मुफीद हैं। बाद लोग जो गर्मी, मैं सादे अल्फाज में आपको बता दूँ, बाद लोग जो गर्मी के मज़ाज के हामिल हैं वो आम को नहीं इस्तेमाल करते, जबकि उनको इनकी खसूसियात का इल्म हो जाए ना तो वो जहाँ से भी लाने पड़े आम लाजमी लाकर खाएंगे लाजमी, क्योंकि उनको इसकी खूबियों का इल्म नहीं है। सबसे पहले ये आपके मैदे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। मैदे में गैस है, कब्ज़ है, तज़ाबियत है, मैदे में हाजमे की कमी है, उनको दूर करेगा। दूसरे दर्जे पे आपके जिस्म में खून की कमी है, जिगर में खून की पैदाइश कम है, ये खून की वाफर मकदार पैदा करेगा। और फिर इसके साथ साथ विटामिन डी और विटामिन सी का बेबहा ख़जाना है इस आम में। आपको ये बताने का मकसद ये है कि जितनी खसूसियात ये हैं, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इसको, बल्कि पूरी दुनिया में इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। जब इसको फलों का बादशाह कहा जाएगा, वो ऐसी भी खिताब आम तौर पर नहीं, किसी और फल को जो नहीं मिला, सिर्फ आम को मिलना था, इसी बिना पर कि इसकी खसूसियात बेबहा हैं। इसकी ताकत जो है ना, बाद लोग ऐसा हैं जो कि थोड़ा सा काम करते हैं, थकावट का शिकार रहते हैं। अगर आप रोज़ाना रूटीन के साथ आधा किलो आम सुबह खाली पेट या रात को खाने के 1 घंटा बाद, तरीका खाने का कुछ अलग होगा ना, उसका फिर ये आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो खुराक की खुराक है और दूसरा इलाज का इलाज है। अगर आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे सिर्फ आधा किलो आम, ये तकरीबन ये देखिएगा ये आधा किलो के करीब है। अगर आप छोटे आम को मिलते हैं 2 ले लें, बड़ा 1 ही काफ़ी है। सिर्फ वज़न में के एतबार से आधा किलो होना लाजमी चाहिए, जो कि आपको सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल करना। आपने आधा किलो आम रोज़ाना रूटीन के साथ आधा किलो कच्ची लस्सी, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग गर्म मजाज हैं उनको आम थोड़ी सी गर्मी और तहरीक देगा, उनका पेशाब पीला कर देगा। लस्सी कच्ची इसलिए हम इस्तेमाल करवाते हैं कि उनका मजाज को ये नॉर्मल कर देगा, यानी कि जो गर्मी के सफरावी रतूबात हैं उनको ये तहलील, लस्सी उनको तहलील कर देगी। और जो बाकी बॉडी में आम का मजाज अपनी यकसानियत के एतबार से उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा।
یعنی کہ آم کھانے سے ان کو گرمی کا ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ آم کھاتے ہیں، ایک تو ان کا میدا نارمل ہو جائے گا، دوسرا بلڈ پریشر جو ان کا بڑھ رہا ہے وہ بھی نارمل ہوگا، اور سب سے اہم بات ہے جن کی ایچ پی کی کمی ہے، ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہے، وہ آم میں کھانے سے بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا، بہت زبردست فائدہ ملے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بعض پٹھوں کی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ آم کھانے سے ان کے اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ان کے لیے لاب محدود توانائی کا حامل یہ پھل ہے۔ میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ ہے، جب آپ عام روٹین کے ساتھ کم از کم 1 مہینہ بلا ناغہ یا مہینہ یا 40 دن بلا ناغہ آپ استعمال کریں گے، تو آپ دیکھیں گا کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کی باڈی میں کتنی طاقت آتی ہے۔ یہ نہ سوچیے گا اصل میں آم کھا رہا ہوں تو باقی دنیا کی ہر چیز کھا لوں۔ جس دن آپ نے ایک علاج کے طور پر آم شروع کرنا ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں صرف اور صرف غذائی اجزاء زیادہ کھانی ہیں، تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ، مرچ مسالے والی چٹپٹ چیزیں آپ نے نہیں کھانی۔ اگر آپ روزانہ روٹین کے ساتھ آم بھی کھائیں گے اور ادھر جا کے املی آلو بخار کے شربت پی لیں گے، یا گول گپے یا فاسٹ فوڈ برگر شوارما استعمال کریں گے، اس کا فائدہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔